क्वेश्चन बताए थे पिछली मीटिंग में। उनमें से आपको जो क्वेश्चन कराए उनमें से एक तो था सदिश समष्टि, एक तो था सदिश समष्टि V3 में V दे रखा था, V1 V2 V3 भी दे रखे थे और लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव करवाया था। इसके जैसा ही एक और था, उसमें भी लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव करवाया था, लेकिन वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ था। अब हम यहाँ एक घात विस्तृति के बारे में डिस्कस करेंगे। एक घात विस्तृति यानी लीनियर स्पान जिसे कहते हैं। एक घात विस्तृति बहुत अच्छे से समझना है आपको इसे। अगर ये नहीं समझा तो ऐसे समझो कि जैसे आपकी पूरी एक्सरसाइज में से कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस था ए एक्सरसाइज जो कराई थी आपको उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो प्रॉपर्टी थी, वेरीफाई करनी थी, सॉल्यूशन आ जाता। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा और वो इस तरह से एक घात विस्तृति को समझने से पहले आपको एक घात जो संचय बताया था लीनियर कॉम्बिनेशन या रैखिक संचय, उसके बारे में हम बात करें तो जो V हुआ करता था उसके एलिमेंट जैसे V1 V2 V3 Vn हैं और कुछ अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n। ध्यान से समझेंगे थोड़ा। V है वेक्टर है जिसमें V1 V2 V3 Vn वेक्टर हैं और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n कुछ स्केलर हैं। ये क्या है? स्केलर। लेकिन यहाँ इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है V1 V2 V3 Vn का वो है बनेगा अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा n Vn। अगर यह लीनियर कॉम्बिनेशन है वह भी इस V के किसी एक अवयव की फॉर्म में लिखा जाए, या ये कहें हम कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है यह भी V का एलिमेंट हो। क्या हो? ये V का एलिमेंट हो। तो इसका मतलब है कि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन इस V का ही कोई एलिमेंट है, क्योंकि बिलोंग करना चाहिए V में, तो जैसा कि हमने बताया अगर यह लीनियर कॉम्बिनेशन जो लिखा है यह वेक्टर स्पेस V का कोई एलिमेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि V के अंदर तो V1 V2 V3 Vn है और V1 V2 V3 Vn है, तो ये फिर इनमें से किसी भी एक V के इक्वल तो निकलेगा। किसी भी एक V की जगह V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, V3 हो सकता है, V4 हो सकता है, मतलब यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। तो इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं आपके लिए कि जो V के अवयव हैं V1 V2 V3 Vn, यह हम एक घात संचय या लीनियर कॉम्बिनेशन LC के बारे में बता रहे हैं हम। तो V के जो अवयव हैं V1 V2 V3 Vn और कुछ अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, अगर ये V के अवयव लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हों जिनके संगत अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, तो यहाँ जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा n Vn, तो यह लीनियर जो कॉम्बिनेशन है यह लीनियर कॉम्बिनेशन भी V का एलिमेंट होता है। यानी सॉल्व करने के बाद में कुछ तो एक एलिमेंट बनेगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कोई एक एलिमेंट के तौर पे आएगा और वो किसका होगा? V का होगा। अगर ये V का एलिमेंट है तो आपको पता है कि जो V के एलिमेंट हैं वो तो V1 V2 V3 Vn के टाइप के हैं।
यानी इस V के जो एलिमेंट है वो V1 V2 V3 Vn टाइप के हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यह सॉल्व करने के बाद में जो भी एक अवयव बनेगा वह इन अवयवों में से कोई एक होगा, माना कि वह V है। जैसे कि हमने इसको क्या माना, V। तो ये हो जाता है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। लेकिन इस लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन के आधार पर ही हम लीनियर स्पान के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ जो लीनियर स्पान है उसकी बात करें लीनियर स्पान, तो लीनियर स्पान को डिफाइन करने के लिए एक सेट लेना पड़ेगा। मान लीजिए एस V1 V2 V3 Vn सदिश समष्टि V ऑफ एफ का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। माना एस इज इक्वल टू V1 V2 V3 Vn सदिश समष्टि V ऑफ एफ का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। सदिश समष्टि V ऑफ एफ का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। तब एस के सभी जो फाइनाइट एलिमेंट है ना, तब एस के सभी सीमित अवयवों के संपूर्ण एक घाती संचयों का समुच्चय, तब एस के सभी एक घाती अर्थात जो एक घात संचय है उनके जितने भी समुच्चय बनेंगे, तो उन यानी एक घाती संचय है उनका जो समुच्चय बनेगा वो है लीनियर स्पान कहलाएगा। तब एस के सभी एक घाती संचयों का समुच्चय लीनियर स्पान कहलाता है, एक घात विस्तृति कहलाता है। और जो ये एक घात विस्तृति है इसे एस से जनित समष्टि भी कहते हैं और एल एस से व्यक्त करते हैं। इसे एस से जनित समष्टि भी कहते हैं। और इसे एल एस से व्यक्त करते हैं। और इसे एल एस से व्यक्त करते हैं। अर्थात एल एस इक्वल टू जो बनेगा इसे एल एस से व्यक्त करते हैं। अर्थात एल एस इज इक्वल टू जो कंडीशन बनेगी, देखिए फिलहाल हम इसको बताते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसा कि आपसे कहा है, माना एस इज इक्वल टू V1 V2 V3 Vn, एस इज इक्वल टू V1 V2 V3 Vn सदिश समष्टि V ऑफ एफ का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। ये एस क्या है, V का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। हम ये कह सकते हैं कि एस सबसेट ऑफ V है। तब एस के सभी एक घाती संचयों का समुच्चय, मतलब इस एस के जितने भी
एक घाती संचय होंगे, अर्थात हम ये कहें कि एस के अंदर मान लीजिए V1 है वो अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 यहाँ तक है। दूसरा हम V2 की बात करें और ये जो V2 है मान लीजिए अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 5 V5 प्लस अल्फा 7 V7 और प्लस में अल्फा n Vn। जरूरी नहीं है कि V2 है वो सबके एक घात संचय के रूप में हो, कुछ के संचय के रूप में हो। अब जैसे कि अल्फा 1 लिया, अल्फा 2 नहीं है, अल्फा 3 नहीं है, अल्फा 4 नहीं है तो नहीं है। इसका मतलब है कि जो V2 है ना, V2 वो V1 V5 और V7 और Vn के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन यहां देखेंगे कि S इज इक्वल टू V1 V2 V3 Vn सदिश समष्टि V ऑफ F का एक अरिक्त उप समुच्चय है। मतलब शॉर्ट में ये कहें कि S सबसेट क्या है, तो V। तब S के सभी एक घाती संचयों का समुच्चय, यानी इस S के अंदर वे सभी अवयव जिनको एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उनका जो समुच्चय होगा, उनका जो कलेक्शन होगा या उनका जो सेट बनेगा वो है एक घात विस्तृति कहलाता है। यानी इसके अंदर कुछ ऐसे अवयव होंगे जो एक घात विस्तृति की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसे एस से जनित समष्टि भी कहते हैं और इसे एल एस से व्यक्त कर देते हैं। अर्थात अर्थात एल एस इक्वल टू ये जो एल एस बनेगा, एल एस इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n अल्फा I Vi। यहाँ जो अल्फा I है वो है फील्ड F का एलिमेंट होगा और I इज इक्वल टू फिर 1 2 3 n तक होगा। ये बनेगा एल एस। ये क्या रहा, एल एस रहा। अगर इसमें S इज इक्वल टू क्या हो जाए, फाई यू, यानी हम रिक्त समुच्चय फाई की जो विस्तृति है उसको कर्ली ब्रैकेट में 0 से डिफाइन करते हैं। रिक्त समुच्चय फाई की विस्तृति को कर्ली ब्रैकेट में 0 से व्यक्त करते हैं। इक्वल टू 0 अर्थात एल ऑफ फाई इक्वल टू 0 इस तरह से व्यक्त कर देते हैं। लेकिन एक और बात, यदि एस इज इक्वल टू एक ही एलिमेंट हो, यदि एस इज इक्वल टू ओनली सिंगल एलिमेंट हो वी, जहां v नॉट इज इक्वल टू फाइव, क्योंकि फाइव v नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के कंडीशन में तो हमने आपको बता दिया इसमें v है वो नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तब यानी ये कहें एस में केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, तब ये जो एल एस बनेगा उसको लिखा जा सकता है एल इंटू वी, सॉरी एल्फा इंटू वी। यहाँ जो अल्फा है वो एफ का एलिमेंट है, इससे व्यक्त करते हैं। तो अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल समझाएं आपको। इसमें एक एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं आपके लिए
और वो एग्जाम्पल है और जो एग्जाम्पल है वो है आपका, यदि s इज इक्वल टू 100 010 001 सदिश समष्टि V3F का उपसमुच्चय है तो एल एस इज इक्वल टू, यानी इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा या लीनियर स्पान की कहें हम, लीनियर कॉम्बिनेशन है उनका जो सेट बनेगा ना एल एस, वो आएगा अल्फा बीटा गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू फील्ड एफ कह दो या आर कह सकते हो अगर आर फील्ड लेके चल रहे हैं तो, क्योंकि देखो इसमें कारण दे सकते हैं इसमें, क्योंकि जैसा कि आपको बताया यहाँ जो अल्फा बीटा है ये आर के एलिमेंट, अल्फा बीटा गामा है वो आर के एलिमेंट हैं। अब वो क्यों, देखो समझो इसके बारे में कि ये लीनियर स्पान इतना क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया आपको यहाँ कि जो एल एस होता है एल एस, उस एल एस में जो एलिमेंट होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हो। और लीनियर कॉम्बिनेशन हमने एक घात संचय के बारे में हमने पिछली मीटिंग में बताया था, आपको याद हो तो, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा n Vn, यानी इस V यहाँ जो अल्फा 1 V1 V2 V3 Vn है वो क्या थे, V के एलिमेंट थे, V के एलिमेंट थे। लीनियर स्पान की जो लीनियर कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन दी थी उसमें V1 V2 V3 Vn किसके, V के एलिमेंट थे। लेकिन अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n और आदेश आ जाएं जिनके लिए अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा 3 V3 इन सब के गुणनों का योग करने के बाद जो भी एक नया एलिमेंट बनेगा उसको V डाल दें और ये V एलिमेंट है वो भी फिर V का हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम V1 V2 V3 Vn जो लिखे हुए हैं इनको हम एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि जो V1 V2 V3 Vn है इनको एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ है तो कुछ इसी से रिलेटेड देखिए एक घात संचय, लेकिन यहाँ कह दिया एक घात संचय का जो समुच्चय है, समुच्चय जो बनेगा एक घात संचयों का वो एल एस है। तो यही कहा हमने माना एस इज इक्वल टू V1 V2 V3 Vn सदिश समष्टि V ऑफ एफ का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। V1 V2 V3 Vn है वो V का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। तब S के सभी एक घाती संचयों का समुच्चय, यानी S के वे अवयव जो एक घात संचय के रूप में व्यक्त किए जा सकते हो उनका समुच्चय एक घात विस्तृति कहलाता है और इसे S से जनित समष्टि भी कहते हैं और इसे एल एस से व्यक्त करते हैं। अर्थात एल एस इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n को ऐसा इसलिए लिख दिया इक्वल टू 1 to n क्योंकि आप अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा n Vn को आप सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हो, आई इक्वल टू 1 to n अल्फा i Vi, इस तरह से भी लिख सकते हो। कंडीशन अल्फा i जो है अल्फा i है वो फील्ड एफ का एलिमेंट होता है और यहाँ जो i की वैल्यू है ना वो 1 2 3 से लेकर के n तक, 1 2 से लेकर के n तक। तो आप अपने माइंड में शॉर्ट में यही रखेंगे दिमाग में कि जितने भी एक घात संचय होते हैं ना एस के वे सभी अवयव जिनको एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो
उनका जो कलेक्शन बनेगा या उनका जो एक सेट बनेगा वह है आपका एक घात विस्तृति कहलाती है। अब जैसे हमने कहा यहाँ इस एग्जाम्पल में यदि s इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तीन एलिमेंट है, ये v1 मान लो, ये v2 मान लो, ये v3 मान लो। सदिश समष्टि सदस्य समष्टि V ऑफ f का उपसमुच्चय है। तो LS इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू R, जो कि रियल नंबर है। तो LS है वह अल्फा बीटा गामा, जहां अल्फा बीटा गामा है वो R के एलिमेंट हैं। क्योंकि देखिए इसको लीनियर स्पान की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका कहना है कि जो LS है वो अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में होगा। S इज इक्वल टू 3 दे रखे हैं, V1 V2 V3 सदिश समष्टि V ऑफ f का उपसमुच्चय है। तो LS इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, ये होगा LS जो बनेगा वो अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में बनेगा। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ अल्फा बीटा गामा है उसको लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा को आप लिख सकते हैं, ये जो V1 है, ये जो V1 है तो अल्फा इंटू V1 प्लस अल्फा बीटा इंटू में V2 प्लस गामा इंटू में V3। तो ये तीन एलिमेंट बने हुए। अब हम क्या करेंगे इसमें कि अल्फा बीटा गामा तो ये अपने पास है ही, लेकिन V1 का मतलब है एस में जो 1 0 0 है ये एलिमेंट प्लस बीटा, V2 का मतलब है अपने पास 0 1 0 प्लस गामा, V3 का मतलब है 0 0 1। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। देखिए ये V1 ये V2 ये V3, तो V1 V2 V3 के एक घात संचय के रूप में अल्फा बीटा गामा को लिखा जा सकता है। यहाँ अगर अल्फा बीटा गामा की जगह ABC हो जाए कोई दिक्कत नहीं, और भी बदल जाए x1 x2 x3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब यहाँ अल्फा बीटा गामा को बदल दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझें कैसे? क्योंकि आप देखेंगे ये तो हमने कह दिया कि ये इस फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, चलो ठीक है। अगर ये अल्फा बीटा गामा इन V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि LS इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा होगा। अर्थात लीनियर कॉम्बिनेशन इस टाइप के जितने भी अल्फा बीटा गामा टाइप के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका कलेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन अब देखिए आप कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अल्फा का गुणा, एक बात समझा रहे हैं हम आपको, यहाँ इसको मिटा भी देंगे अभी हाथ के हाथ, कि ये जो अल्फा बीटा गामा है वो बराबर है अल्फा 0 0 0 बीटा 0, यहाँ 0 0 गामा, ये बनेगा। लेकिन अब आप इनको जोड़ना पड़ेगा, तो पहले 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 इनको जोड़ेंगे। अल्फा प्लस 0 तो अल्फा आएगा, अल्फा प्लस 0 अल्फा आया। ऐसे ही दूसरे घटक जोड़ोगे 0 प्लस बीटा प्लस 0, तीसरा भी जोड़ेंगे 0 0 गामा। तो आप देखेंगे यहाँ से कि ये अल्फा बना, ये बीटा बना, ये गामा, तो इसका मतलब ये इसकी इक्वल ही तो आ रहा है। लेकिन जबकि यहाँ ये तो V1 V2 V3 जो कि S के एलिमेंट हैं, तो हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा है वो LS में होगा। और जब ये अल्फा बीटा गामा LS में होगा, हम ये कह सकते हैं यहाँ अब इस आधार पर कि अतः अल्फा बीटा गामा जो कि LS में बिलोंग कर रहा है, और LS में बिलोंग कर रहा है, तो आप समझेंगे यहाँ कि
अल्फा बीटा गामा जो एलिमेंट था, ये जो अल्फा बीटा गामा जो एलिमेंट है वह एलएस में बिलोंग कर रहा है, लेकिन था किसका अल्फा बीटा गामा? V3 ऑफ एफ का। देखिए यहाँ जो अल्फा बीटा गामा है, V3 ऑफ एफ कहो या V ऑफ एफ कहो, क्योंकि ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ रहा है ना, सदिश समष्टि V ऑफ एफ, क्योंकि एक्स वाई जेड यानी 3 एलिमेंट है ना एक ब्रैकेट में, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ आप चाहो तो V3 ऑफ एफ लिख सकते हैं। लेकिन देखिए एस के अंदर तो वे सभी अवयव हैं जिसमें पहला घटक 0, दूसरा पहला घटक 1, दूसरा 1, तीसरा 1, अर्थात तो वैसे देखा जाए तो ये क्या है, इकाई सदिश होते हैं। त्रिविम में इकाई सदिश, इसको E1 नाम दे देते हैं, इसको E2 नाम दे देते हैं और तीसरे वाले को E3 नाम देते हैं। E1 का मतलब है 1 0 0 और इस E2 का मतलब होता है 0 1 0 और E3 का मतलब होता है 0 0 1। ये बनते हैं E1 E2 E3 के मान। लेकिन V3 ऑफ एफ क्या है? सदिश समष्टि V3 ऑफ एफ। V3 ऑफ एफ का मतलब है, देखो एस के अंदर तो क्या है, 2 घटक 0 हैं, एक घटक 0 नहीं है, इस टाइप के एलिमेंट है। लेकिन V3 ऑफ एफ है ना, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब V3 ऑफ एफ के जो एलिमेंट होंगे अल्फा बीटा गामा टाइप के होंगे, इनमें से जरूरी नहीं है कोई 0 हो। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक तो होता है मैट्रिक्सों का समुच्चय और एक होता है वर्ग मैट्रिक्स का समुच्चय। ध्यान से समझें, एक तो होता है मैट्रिक्सों का समुच्चय और एक होता है वर्ग मैट्रिक्सों का समुच्चय। अगर हम ये कह दिए कि मैट्रिक्सों का समुच्चय तो है ए और वर्ग मैट्रिक्सों का समुच्चय है बी, ये वर्ग मैट्रिक्स है ओनली, और ये हैं ए सभी मैट्रिक्स, तो आप ये कह सकते हो कि V एक स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स है उनका समुच्चय और A तो सबका है। इसका मतलब हुआ B क्या होगा, सबसेट A होगा, क्योंकि A में तो किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो वो सब कंटेन करेंगे। लेकिन B के अंदर क्या है, केवल और केवल जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे 2x2 का हो या 3x3 का हो, इस टाइप के ही कंटेन करेंगे। तो वही सेम कंडीशन हमारे साथ में यहाँ है कि V3F में तो अल्फा बीटा गामा टाइप के सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन S के अंदर क्या है, वही अवयव होंगे जिनके 2 घटक 0 हों। तो इसमें आप सभी इस क्लास को रिजॉइन करेंगे एक बार।